नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे, यानी बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। तो इसी क्रम में आज बारी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो कि आपका पांचवा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीसरा ऑडिटिंग, चौथा कंपनी लॉ और पांचवा आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पिछले सारे सब्जेक्ट्स का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आपको क्या पढ़ना है उसमें ये मैंने आपको बता दिया है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। तो आज बारी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसमें आपको क्या पढ़ना है फुल सिलेबस में डिस्कस करूंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर साल प्रश्नों को पूछती है, उनको भी मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बीकॉम सेकेंड ईयर यानी बीकॉम पार्ट 2 का ये सिलेबस है। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। वही जो आप सबको पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं और 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं। दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। यही सब आपको पहले बताया गया है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में। आपका जो सिलेबस है वो शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। ये आपका बेस चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ना क्या है। ये बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर। उसके बाद है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एक बड़ी कंपनी में, एक पार्टनरशिप फर्म में कैसे डिसीजन को लिया जाता है उसके बारे में सेकंड चैप्टर में आपको बताया गया है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने संपत्ति को बढ़ाया जाए या फिर अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, इसमें आपको पढ़ना है। और बेसिक डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, रिस्क एंड रिटर्न, एक बिजनेसमैन किस प्रकार रिस्क को लेता है, आप इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बिजनेसमैन एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में किस प्रकार की प्लानिंग करता है अपने प्रॉफिट को लेकर, अपने पैसे को लेकर, इसी का पूरा कॉन्सेप्ट, प्रोसेस आपको यहाँ पे पढ़ना है। और फाइनेंशियल प्लान को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर देते हैं उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, कैपिटल गियरिंग क्या होता है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। आपको पता होगा कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला जो आपका चैप्टर है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो। बिजनेस में कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जा रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फंड्स फ्लो, कहाँ से फंड हम रेस कर रहे हैं और कहाँ पे फंड हम लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, कैपिटलाइजेशन की कॉजेस पढ़ना है और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है। और दो प्रकार की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे पढ़ना है, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एक बिजनेसमैन किस प्रकार के डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाएगा। ये आपका चैप्टर है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कैपिटल बजटिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, अकाउंटिंग, प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लोज, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की कौन कौन सी टेक्निक होती है, पे बैक पीरियड मेथड, इसको आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये आपको पढ़ना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पढ़ना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। देखिए, हम लोग बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो कई सोर्सेस से हम इकट्ठा करते हैं। तो किस सोर्स से पैसा लें कि हमको कम कॉस्ट पड़े,
हमारी जो कैपिटल की कॉस्ट है वो कम पड़े। जैसे शेयर हम लोग इशू करते हैं, जनता से पैसा लेते हैं, डिबेंचर के द्वारा कैपिटल लेते हैं। तो किस प्रकार की कैपिटल हम ले, किस सोर्स से कैपिटल ले ताकि हमको उसकी कॉस्ट कम पड़े, उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिवरेज एनालिसिस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऑपरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसके बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंस पढ़ना है इसके, और कंबाइंड लिवरेज। तीन प्रकार के लिवरेज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज होता है, और तीसरा कंबाइंड लिवरेज होता है। उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको पता होगा कि जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एक अंश शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इसके काइंड्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, कैश एंड स्टॉक डिविडेंड पढ़ना है, और डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, डिविडेंड को बांटने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है वो क्या होती है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर फॉर्मूला, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जाता है, वाल्टर फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, नेट और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वर्किंग कैपिटल के, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको करंट एसेट्स, फाइनेंसिंग और नीड फॉर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, ये पढ़ना है, और लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक चैप्टर, इससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ जरूर पूछती है। उसके बाद आपका है वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर, 13 चैप्टर और 14 चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूछती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट है कैपिटलाइजेशन, इससे थ्योरी पूछी जाती है कि कैपिटलाइजेशन की कौन कौन सी थ्योरीज है, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कैपिटल बजटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा जब भी आप पढ़ाई शुरू करेंगे। मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है आपको क्या क्या पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ये आपका 5वां सब्जेक्ट था। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।